दोस्तों नमस्कार। द सेवियर स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। कुछ समय पहले हम लोग एक वीडियो देखे थे जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह समुद्र के किनारे कुछ कचड़े इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें एक जगह रख रहे हैं। मतलब कि वो समुद्र के तटों की सफाई कर रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि हमारे लिए पर्यावरण का साफ होना, समुद्री तटों का और हमारे आसपास का साफ होना कितना आवश्यक है। तो जब हमारे समुद्री तट साफ होते हैं तो समुद्री तटों के साफ होने के बदले में हमें पुरस्कार मिलते हैं। तो कौन सा पुरस्कार है, कौन सा सर्टिफिकेट है, उसी को हम आज समझेंगे। तो चलिए हम आज बात करते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में। जब हमारे समुद्री तट स्वच्छ होते हैं, सुरक्षित होते हैं, तो उन्हें एक विशेष प्रमाण पत्र दिया जाता है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। तो समुद्री तट को दिया जाने वाला जो विशेष प्रमाण पत्र होता है वह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कहलाता है। और ये देता कौन है? सर्टिफिकेट देने वाला कोई ना कोई होगा ही होगा। खुद से तो सर्टिफिकेट अपने छापते नहीं हैं। तो सर्टिफिकेट जो देने वाली संस्था है वो है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ मतलब कि गैर सरकारी संगठन है। इसके द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके अगर उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय जागरूकता तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करना। अगर इसके शुरुआत की हम बात करें तो इसका जो शुरुआत है वो 1985 में फ्रांस से शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके यूरोप के देशों में यह लोकप्रिय होता गया। यूरोप के देश जो समुद्री तट से लगे हुए हैं उनको इसके लिए और पर्यावरण की स्वच्छता के लिए ये सर्टिफिकेट मिलता रहा। अब जानने वाली बात यह है कि भारत जो देश है अपना, इसमें 13 जो है तटों को चुना गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने के लिए, जिसमें से 8 तट हैं उनको प्राप्त हो चुका है, ब्लू फ्लैग टैग सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है। तो अब समझना ये है कि ये सर्टिफिकेट जो है ये हमें मिलते कब हैं। जैसे हम कहीं परफॉर्मेंस करते हैं, कोई प्रदर्शन करेंगे, तो अगला जब हमसे सेटिस्फाई होगा, जो जज होंगे, जो निर्णायक मंडल होगा, जब वो हमसे संतुष्ट होगा तो वो निर्धारित करता है कि हमको किस कैटेगरी में रखेगा, कौन सी श्रेणी में वो हमें रखेगा। हमें फर्स्ट डिवीज़न आना है, सेकंड डिवीज़न आना है, ये काम करना, ये तय करना काम है एग्जामिनर का। लेकिन कुछ शर्त होते हैं पूरा करने के लिए जिनके आधार पर एग्जामिनर हमें एग्जामिन करता है, मूल्यांकन हमारा करता है। तो शर्त इस प्रकार है कि इसे पाने के लिए कुल 33 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। अब ये 33 शर्त हैं, बहुत बड़े हैं, कठिन भी होंगे। तो इन 33 शर्तों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। ये 4 वर्ग हैं जिनमें 33 शर्तों को विभाजित कर दिया जाता है। तो 4 वर्ग इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा और सूचना, नहाने योग्य पानी की गुणवत्ता, जैसे कि भारत में भी पर्यटन स्थल हैं और वहाँ लोग आते हैं। विशेष करके हम देखते हैं कि समुद्र का जो किनारा है, जो समुद्री तट हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर विदेशी सैलानी आते हैं और वहाँ मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं, समुद्र के लहरों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नहाने वाले पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी तभी वहाँ पर लोग आएंगे, अन्यथा वो क्यों आएंगे? अपने शरीर को, अपने चमड़े को इन्फेक्टेड करने के लिए ता नहीं सकते। तो नहाने वाला पानी जितना ही बेहतर होगा उतना ही सैलानी वहाँ पर आएंगे, ठीक है। और सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। पर्यावरण प्रबंधन, तो पर्यावरण प्रबंधन हमारा जितना बेहतर होगा उतना ही पर्यावरण के स्तर पर हम विकसित और सही माने जाएंगे। तो पर्यावरण प्रबंधन है। और दूसरा सुरक्षा तथा अन्य सेवाएँ हैं। जैसे कि अगर हम वहाँ घूमने जा रहे हैं या विदेश से लोग आ रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, दवा चाहिए और रुकने की व्यवस्था चाहिए, घूमने की और सारी व्यवस्थाएं चाहिए। और इनके साथ ही साथ उन्हें क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, ताकि उनके ऊपर कोई अटैक ना हो, उनका सामान ना चोरी चला जाए। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम देख रहे हैं कि सुरक्षा तथा अन्य सेवाएं इन्हें रखा जाता है। जैसे जिम वगैरह की सुविधा, होटल में रुकने की सुविधा, तो ये तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं तो ये इसमें शामिल की जाती हैं। अब वो कौन निर्णायक मंडल हैं
उनमें कौन कौन से सदस्य गए थे, जो सदस्य इसमें शामिल हुए वो किस किस संस्थानों से थे, जिन्होंने ये निर्धारित किया है कि भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर संस्थानों के नाम लिखे गए हैं। ये विश्व के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्थान हैं जिनका नाम इस प्रकार है। ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, और तीसरा है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, और चौथा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस जो है 4 संस्थाओं के सदस्य थे, संगठनों के सदस्य थे, जिनकी समिति बनाई गई थी जो निर्णायक मंडल में शामिल थे। तो इन्होंने निर्धारित किया है कि भारत के 8 तटों को ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो अब बारी आती है कि वो 8 तट कौन से हैं, समुद्री किनारे वो 8 कौन से हैं जिनको ब्लू फ्लैग टैग मिला हुआ है। तो इस प्रकार उनके नाम हम देख सकते हैं। पहला जो है वो शिवराजपुर है, जो कि द्वारिका। पादुविद्री कर्नाटक का है। पादुविद्री नाम देखिए कितना अजीब है, जैसा भाषा है वैसा नाम है। तो पादुविद्री कर्नाटका। ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का है। राधानगर अंडमान निकोबार का है। और कासरकोड है, ये कर्नाटक का ही है। कप्पड़ केरल का है। गोल्डन पुरी का है। और घोघला दीव का है, जो गोवा दमन दीव हम कहते हैं। तो दीव का जो घोघला है, ये जो प्रांत ये तट है, ये अपने साफ सफाई के लिए 8 तट हैं जो जाने जाते हैं। तो उनको ये टैग मिला हुआ है, मतलब कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है। इससे पहले जो है एशिया के मात्र 3 देश थे जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ था। तो 3 देश किस तरीके के हैं यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो था वो दक्षिण कोरिया था, जापान था और यूएई था। तो भारत को अभी मिला हुआ है। तो भारत को लेकर के एशिया के मात्र 4 देश हैं, एशिया के बस 4 ही देश हैं जिनको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब बात यह है कि हम अगर भारत की बात करें तो भारत विश्व का कितने नंबर का देश है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो भारत विश्व का 50वां, भारत विश्व का 50वां और एशिया का चौथा देश बन गया है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या है। ठीक है, तो और एक और बात इसमें जानने वाली है कि भारत जो है वह पहले ही प्रयास में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाला देश है। और सारे देश जैसे कई बार कोशिश करते हैं, उनका कई बार चयन होता है, फिर उनको नहीं मिल पाता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा जिसे पहले ही प्रयास में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। भारत विश्व का इकलौता देश है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट पाने वाला, सबसे आगे रहने वाला जो देश है वो है स्पेन। तो आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द सेवियर स्टडीज़ के साथ।